सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। चुनाव आयोग ने बंगाल के चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है और सारे चुनाव जो आने वाले हैं इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ ऐसे टूट गया है कि बंगाल जाके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अपना भाषण शुरू करना चाह रहे थे, उनको जनता ने भाषण तक शुरू नहीं करने दिया और कितनी परेशानियां हुई वो आपको एक वीडियो में दिख जाएगा। असेंबली इलेक्शन बंगाल में 8 चरणों में मतदान 2 मई को आएंगे सभी विधानसभा चुनाव के नतीजे। ये तो ऐलान किया है चुनाव आयोग ने। केरल के चुनाव का भी किया है, असम के चुनाव का भी किया है, तमिलनाडु का भी किया है। सबसे बड़ी मुसीबत पश्चिम बंगाल में है भाजपा के लिए। मैं आपको जेपी नड्डा साहब का एक बयान दिखाता हूं जिसका एक अंशभाग है कि जेपी नड्डा साहब कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के। अपना भाषण शुरू करना चाहते हैं बार बार और पब्लिक जो है जनता बाजे लेकर आई है, बजा देती है एकदम से पौ जैसे बयान शुरू करते हैं आखिरी में उनको मंच बदलना पड़ जाता है। देखिए पहले उसकी एक झलक, आपको खुद समझ में आएगा कि भाजपा की क्या हालत है। तो मंच बदल सकता है, मंच बदल सकता है, इरादे नहीं बदलते। योजनाएं कितनी भी करो रोकने की, रुक नहीं सकते। दोस्तों देखा आपने कि बार बार जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं शुरुआत करने के लिए कि जनता सुन ले उनको, पर जनता कितनी, अभी तक तो जनता जो थी बंगाल की भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीट के भगा रही थी, भाजपा के नेताओं का बहिष्कार कर रही थी। पर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है, उनके हिसाब से जेपी नड्डा साहब को भेजा। जेपी नड्डा साहब वहां पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्ताधारी दल के और वो भाषण देने की चाहत रखते, शुरू करना चाहते तो आप देखते कि कैसे बाजा बजा दिया जाता। आखिरी में उनका चेहरा जब 4-5 बार भाषण शुरू करने की कोशिश कर ली तो आपने देखा कि कैसा उतर गया, कैसा उतरा और वो कैसा मजबूर होकर फिर आखिरी में उनसे वहां के ऑर्गेनाइजर जो थे, संचालक जो थे मंच के, उन्होंने कहा इधर से उधर चले चलिए, यहां पर आप नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला था याद है आपको? आपने सुना था कि मंच जरूर बदला है लेकिन हौसले वही हैं। मतलब साहब खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि मंच बदल गया उनका। तो वो एक माइक से दूसरे माइक की तरफ जाने को मजबूर कर दिया जिस बंगाल की जनता ने, वो इन सबको दिल्ली वापस भेजने के लिए मजबूर कर देगी। क्योंकि बंगाल में जनता नहीं चाहती कि बीजेपी को जिताकर वो अपने स्टेडियम्स के नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर लें, वो अपने बिल्डिंग्स के नाम और अपनी ऐतिहासिक इमारतों के नाम बीजेपी के आइकॉन्स के नाम पे कर लें। तो वो ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए बंगाल में बीजेपी जो है अब परेशानियों का सामना कर रही है। कुछ दिन पहले ही कितनी बार पिटे, कितनी बुरी तरह से पीटा। हम नहीं चाहते कि हिंसा हो, लेकिन भाजपा ने कैसे हालात बना दिए हैं वो आप सबने देखा है। उसी का खामियाजा जेपी नड्डा साहब को भुगतना भी पड़ गया। अब मैं आपको एक और मजेदार चीज बताता हूं कि अब भाजपा जो है वो हैरान परेशान है कि वो करे क्या। भाजपा यहां तक के अब चाहती है कि ऐसे बंगाल की जनता उसकी बात को सुन ले, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। तो उनको मनोरंजन का सहारा लेना पड़ रहा है, एंटरटेनमेंट का सहारा लेना पड़ रहा है। वो भी कैसा एंटरटेनमेंट? पाकिस्तान की सहायता ले ली। कैसी सहायता ले ली कि एक पाकिस्तान की लड़की का जो एक मीम बना हुआ है पार्टी हो रही वाला, अब बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पाकिस्तानी बच्ची के मीम का सहारा लेके वहां पर वो करने को मजबूर है ताकि जनता शायद उस पे ही हंस दे, उसी पे जोर शोर हो जाए, उसी पे आवाज लग जाए। यकीन नहीं आ रहा होगा आपको, ये सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो, सुनिए। और यहाँ में और हमारी पार्टी हो रही है। ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। तो ये हालत हो गई आज भारतीय जनता पार्टी की, जो आपने अभी सुना, आपने देखा।
ये इतनी ज्यादा परेशानी किसी पार्टी ने नहीं उठाई होगी। लेकिन क्या है, आप एक बार झूठ परोसते हो, दूसरी बार झूठ परोसते हो, तीसरी बार झूठ परोसते हो, फिर आपको ये मनोरंजन का सहारा लेना पड़ता है कि आप पार्टी हो रही है बंगाल में चुनाव की तैयारी के रूप में। ये बंगाल की जनता है, ये हम हैं, और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये बता रही हैं कि अब आपके पास कंटेंट नहीं बचा है और आपके पास कुछ ना देने को है जनता को, बल्कि आप इस स्तर पे जाके मजबूर हो चुके हैं कि आपको ये मीम का सहारा लेना पड़ेगा। वही पाकिस्तानी, ये तो हैरत हो गई, भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के बहिष्कार का बात करती थी, पर अब पाकिस्तानी मनोरंजन की बात करने लगी। पाकिस्तान के आर्टिस्ट को बाहर निकालने का कहते हैं और अब पाकिस्तान के एक नए नवेले आर्टिस्ट कह लीजिए, जो एक ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंटल आर्टिस्ट कह लीजिए उसको, उस तर्ज के ऊपर चले गए। तो ये कितना ज्यादा भाजपा की दयनीय स्थिति को बताता है कि आज चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हों जो महासचिव हैं, चाहे वो दिलीप घोष जी हों, निरंतर महिलाओं का अपमान दिलीप घोष जी के मुंह से आपने सुना। भाजपा की नेत्री जो है युवा मोर्चा की, वो कोकीन के साथ पकड़ी गई, ड्रग्स के साथ। दूसरे भाजपा के नेताओं का उसने नाम लिया, उनको भी पकड़ लिया गया है। इन सब हालात के बाद अब भाजपा की जो इज्जत है वो कुछ बची बचाई है नहीं बंगाल में। तो यही हाल जेपी नड्डा साहब का हुआ। जेपी नड्डा साहब जब पहुंचे भाषण देने तो आपने सुनी लिया, देखा आपने क्या हाल हुआ। एक बार और देख लीजिए कैसे वो शुरू करना चाहते हैं लेकिन फिर भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं, और बार बार लोगों को दिखाइए कि ये हालत है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के भाषण की भी, तो दूसरों का क्या हाल होगा। देखिए एक बार फिर से। तो ये हालत है आज भारतीय जनता पार्टी की कि इस तरह पे आज भाजपा के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। भाजपा के नेताओं से कोई बात करने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लाने वाले थे, उससे एक दिन पहले इनके कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई थी, जो परसों की बात है। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो सुनने को कोई तैयार नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो वो मीम के ऊपर चर्चा करने लगते हैं, जोक्स के ऊपर वो एक तरह से बात करते हैं। ये जागरण ने छापा है। भाजपा के लिए सरदर्द बनी कोकीन मामले में पमेला गोस्वामी और राकेश सिंह की गिरफ्तारी। बंगाल में भाजपा के एक नेता ने कहा कि पमेला राकेश के पक्ष में खुले तौर पर खड़ा होना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में राकेश के और भी कई कांड सामने आएंगे जिससे भाजपा को विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान हो सकता है। ये कौन कह रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का खुद का नेता कह रहा है। कौन लिख रहा है? दैनिक जागरण लिख रहा है, मैं दिल से नहीं कह रहा। आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है कि कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, भाषण शुरू नहीं होने दे रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण का अगर ये हाल है तो आम जनता का, जो आम कार्यकर्ता है भाजपा का, उसका क्या हाल होगा। भाजपा जो ख्वाब बुन रही है वो सिर्फ कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए बुन रही है, अस्तित्व कुछ नहीं है। ऐसा ना चुनाव जीतने वाले हैं। सोच समझ के वोट डालिएगा, अपने वोट को जाया मत कीजिएगा किसी के बहकावे में आके। ये हालत आपको सामने दिख रही है। इस वीडियो को आगे साझा कीजिएगा, खासतौर पर जो बंगाल के आपके मित्र हैं उनको बताइए कि वो अपने वोट को सोच समझ के डालें। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।